आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ओके। अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, dy अपॉन डी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है। यहाँ पर ये y का फंक्शन है अगर, और ये y एक सिंगल y यहाँ पर है, तो अब यहाँ p के साथ y नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि p में अब y का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो साथ में q में भी कोई y का फंक्शन नहीं होना चाहिए। सिर्फ y कहाँ पर होगा, या तो d के साथ होगा यहाँ पर फंक्शन की फॉर्म में, या एक सिंगल y होगा। तो ये इसमें कंपल्सरी है, याद रखना कि एक तो y होगा हमारा एज ए फंक्शन की फॉर्म में, एक फंक्शन होगा यानी y का, और या फिर साथ में y होगा एक लीनियर और सिंगल। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ सिंगल। तो अगर ये फार्मूला मैच करेगा तो हम कहेंगे हमारा जो क्वेश्चन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और जब हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सोल्व करने के दो स्टेप होंगे। पहला स्टेप कि हम उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी उसको IF शॉर्ट में बोलेंगे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला होता है e की पावर, जो लिखा हुआ है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p बोलते हैं इस वाली वैल्यू को, इसको p बोलते हैं। ओके, IF हम फाइंड करेंगे। IF फाइंड करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन का फार्मूला होता है y इंटू ये जो IF है इसको भी यहाँ लिखेंगे, और इजिकल टू ये मैं नीचे इसका लिखा हुआ होगा, मैं ये इसका y इंटू IF इजिकल टू इंटीग्रेशन q यानी ये जो वैल्यू है इसे q बोलते हैं, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को, IF इंटीग्रेटिंग फंक्शन ये जो हम निकालेंगे यहाँ से, और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसका सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें किसी एग्जांपल की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका पहला कंसेप्ट ये होगा कि इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से सोल्व करेंगे, पहला ये कंसेप्ट होगा। तो मैंने बताया सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है इसमें इसका ऑर्डर और डिग्री कितनी है। ऑर्डर बोलते हैं कि इसका कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, जैसे dy अपॉन डी एक्स तो एक बार डेरिवेटिव है, d2y अपॉन डी एक्स तो दो बार डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, एक बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, जितना ऑर्डर हो गया 1। फिर देखते हैं कि इसके ऊपर कितनी पावर है। यहाँ पर कोई पावर नहीं है, इसके ऊपर होल स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, तो जब यानी पावर इसकी कितनी 1 है, क्योंकि इसके ऊपर 1 है। अगर ये स्क्वायर होता तो 2 होता है, अगर ये क्यूब होता तो 3 होता, होल क्यूब होता। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है, ये हमने चेक कर लिया। क्लियर। अब जब ऑर्डर 1 और डिग्री 1 होता है, ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ, तो आप नंबर 1 चेक करते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से सोल्व हो रहा है। वेरिएबल सेपरेबल उसको बोलते हैं जहां पर आप x वाली टर्म्स को अलग कर सकते हैं, y वाली टर्म्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, अगर वेरिएबल सेपरेबल से सोल्व नहीं होता तो हम चेक करते हैं क्या हमारा क्वेश्चन होमोजीनियस से सोल्व हो रहा है। होमोजीनियस में सबकी डिग्री सेम होती है, तो जैसे कि यहाँ की डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 2 है, तो यहाँ पर सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ की 2 है, यहाँ की भी 2 होनी चाहिए थी, तो ये होमोजीनियस सोल्व हो सकता है। नंबर 3, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, वो होमोजीनियस जैसा ही होता है। नंबर 4, लीनियर। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से भी सोल्व हो जाए, एक क्वेश्चन की एक से ज्यादा भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो फॉर्म है देखने में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही चेक करेंगे। यानी ये देखिए dy अपॉन डी एक्स प्लस dy इज इक्वल टू क्यू, यानी यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स को लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर इसके साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले
dy अपॉन dx को डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इस पूरे को, ताकि यहाँ पर ऐसा बन जाए जैसा कि क्वेश्चन में हमें चाहिए। यानी हमें हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो हम वो फॉर्म बना रहे हैं, तो dy अपॉन dx प्लस py, तो y इसके अंदर है तो इसको हम इधर ले लेते हैं, प्लस ये इधर लिख दिया, ये इधर। तो अब ये आप देख रहे हैं ये पूरा जो है ये इससे मैच करेगा। किससे मैच करेगा? इस वाली इक्वेशन से जो अभी मैंने आपको लिख के दिखाई थी, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये मैंने लिख के दिखाया था आपको, याद है? तो ये इससे मैच कर रहा है, देख लीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर है, ये भी डी वाई प्लस का निशान है, माइनस यहाँ पर है, यहाँ भी है। यहाँ पर वाई है एक सिंगल, हाँ है ये रहा, और बाकी जो कैपिटल पी है सारा कैपिटल पी कहलाएगा। और उसके बाद ये जो राइट हैंड साइड में इसको कैपिटल क्यू बोलते हैं, तो इसकी कंपेयर करेंगे। कंपेयर की नीचे लिखा भी है, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करना आसान है अगर समझ में आ जाए। देखिए कितना आसान है कंपेयर करना जब भी होगा। अब देखिए इसकी कंपेयर ऐसा करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ भी ये सेम है, तो सेम है। ये यहाँ पर प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस का निशान है, यहाँ पर ये वाई है, यहाँ पर ये वाई है। तो इसका मतलब ये हुआ p ये सब हो गया, यानी p इज इक्वल टू कितना आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया। और राइट हैंड साइड में जो होता है उसे q बोलते हैं, तो ये पूरा कितना हो गया आपका q के इक्विवेलेंट हो गया। तो q इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब आप pq निकाल लेंगे तो नेक्स्ट लाइन होगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। इसका फार्मूला होता है e की पावर p dx। ओके, e की पावर p का मतलब है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। वो क्या होता है कि आपको याद होगा अपने इंटर में क्वेश्चन पढ़े हैं कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप p मानते हैं और इसका डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा, यानी जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx, तो ये आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। ओके क्लियर? तो ये आपको मिल गया, यानी ये देखिए ये 2x dt यहाँ मिल गया और नीचे t। तो इसका फार्मूला होता है जब भी, यानी कि इंटीग्रेशन नीचे वाला t हो गया और ये dt हो गया, तो इसको कहेंगे आप, इसका इंटीग्रेशन होता है log t। सभी को पता है, मैंने बताया कई बार, log t। और t की जगह वापस रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये देखिए log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मैंने आपको बताया होगा कि जब e की पावर log होता है तो इसका मतलब ये इससे कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि log एंटी लॉग वाले रूल से ये कैंसिल आउट हो जाता है और बचेगा सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आई एफ निकल कर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कई बार एग्जाम में सिर्फ आई एफ निकालने को ही होता है और कई बार लिखा होता है सोल्व कीजिए, तो उसमें आपको नेक्स्ट स्टेप भी सोल्व करना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप? उसके बाद ये देखिए आई एफ निकल गया। फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि जब आई एफ निकल जाएगा तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये फार्मूला है। यानी इसके ये दो फार्मूले हैं, एक आई एफ निकालने का और एक इसका सोल्यूशन निकालने का। सोल्यूशन में आई एफ की रिक्वायरमेंट आती है। ये y यानी फंक्शन हो गया, आई एफ कितना आया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू कितना है, ये क्यू है, ये देखिए ये क्यू है, तो यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। इंटू आई एफ कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर ये डी एक्स है, छूटा हुआ है डी एक्स आएगा प्लस सी। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो बचा कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? और दूसरी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये सेकंड एग्जांपल है। इस एग्जांपल में इस एग्जांपल में वाई स्क्वायर है, जबकि वाई होना चाहिए, हमने आपको ये बताया था, ये यहाँ पर वाई होना चाहिए, वाई स्क्वायर नहीं। तो जब हम, यानी हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि वाई स्क्वायर है, ये देखिए ये वाई स्क्वायर है, ये रहा। तो हम उस फॉर्म में इस क्वेश्चन को ला ही नहीं पाएंगे। तो जब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती तो हम रिवर्स फॉर्म निकालते हैं। रिवर्स फॉर्म ये होता है कि
डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर वाई हो जाएगा, यानी सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। तो उससे सोल्व किया जा सकता है। फिर ये होता है जब भी क्वेश्चन इस कैटेगरी का दिया जाता है। तो ये देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है, तो मैंने डायरेक्ट इसलिए क्या किया है, इसको ये सब करना आप जानते ही हैं, सामने भेजना, डिवाइड करना, ये सब। आपने dx अपॉन dy निकाला है, dy अपॉन dx क्यों नहीं निकाला, इसका रीजन समझ में आ गया, क्योंकि वाई स्क्वायर है क्वेश्चन में, जबकि क्वेश्चन में वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, सिर्फ वाई होना चाहिए। तो ये रीजन आपको क्लियर, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अब रिवर्स निकालेंगे। रिवर्स निकालने पर आप इसको इस तरह लाएंगे, क्योंकि फार्मूला बन गया dx अपॉन dy प्लस px बन गया फार्मूले में, तो यह x सिंगल होना चाहिए, तो इसलिए आपका आपने क्या किया, उसको कन्वर्ट करते करते इस फॉर्म में ले आया, यानी इस फॉर्म में। ये देखिए ये मैन है, इसको समझना। ये देखिए dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, यानी इसको p कहा जाएगा, तो p हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको q कहा जाएगा, q हो गया ये, और फार्मूला रिवर्स इक्वेशन बन गई ये dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। मुझे लगता है आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद IF बिल्कुल सेम मेथड से निकालेंगे, बस जहां p है dy था वहां dx हो जाएगा, क्लियर है। तो ये उसी तरह से निकालती है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का होता है tan इनवर्स वाई, और उसी उसके बाद लास्ट लाइन होती है। लास्ट लाइन क्या है कि वहां पर y इंटू आई एफ था, यहाँ पर रिवर्स से चुकी, तो x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू आई एफ, वहाँ dx था, यहाँ dy प्लस। इसको सोल्व कर दिया, और ये इसका फाइनल आंसर। अब आप इसको अच्छे तरीके से एक बार समझ लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इसकी जो फॉर्म है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म है। देखो ये फॉर्म है ही नहीं, देखने से ही पता चल रहा है। तो अब इसकी कंपेयर करते हैं। उसके बाद जब कंपेयर करेंगे, यहाँ लिखा py और यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर माइनस है, तो आपको पता है ऐसी केस में यानी p की जगह लिखेंगे आप -1, तो ये कंपेयर करने पर आ गया। और राइट हैंड साइड में है q और यहाँ पर है e की पावर 2x, तो यानी q इज इक्वल टू हो गया e की पावर 2x, ठीक है। नेक्स्ट जब आप p और q फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका फार्मूला e की पावर p dx होता है, ओके। तो इज इक्वल टू e की पावर p की जगह वैल्यू रख दी कितनी, -1, तो -1 dx। तो आपको पता है dx का इंटीग्रेशन x होता है, क्लियर। dx का इंटीग्रेशन होता है x होता है, dy का y होता है, dt का t होता है, तो ये x आ गया, तो यानी e की पावर -x आ गया आपका IF। तो IF निकालना तो पूरा क्लियर हो गया ना। जब IF फाइंड आउट हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, ओके, उसके बाद इस फार्मूले में रख देंगे और उसका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, क्लियर है।